Hello guys, I hope you all are staying good and safe and your preparation for the upcoming exams are going on really well and up to the mark. So guys, in this video we'll be talking about how you are going to solve reading comprehension and close test so that you can boost your accuracy and speed along with and you can fetch good marks in this section, right? So let me tell you some points which you need to follow in order to gain good marks in this section. I know guys that you all face a lot of difficulty in this particular area only, close test and reading comprehension. That is why I have brought this video, so do watch this video till end. So let me tell you some points one by one. सबसे पहली चीज़ जो आप लोगों को करनी है गाइज वो ये है कि जितने भी आपके ऐसे टॉपिक्स हैं, कहीं ना कहीं हॉट टॉपिक्स जो होते हैं उनको कवर ज़रूर करें, ठीक है। पॉलिटिक्स से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने आपके निचेस बनते हैं, हेल्थ एंड फिटनेस हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, कोविड को इकोनॉमी से रिलेट करके पूछता है आपके एग्जाम में। और आपका स्पोर्ट्स में जैसे आपका आईपीएल मैच चल रहा है, T20 वर्ल्ड कप चल रहा है या T20 क्रिकेट चल रहा है या फिर वर्ल्ड कप चल रहा है, ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहा है, तो इस तरह के टॉपिक्स आपके आरसी क्लोज टेस्ट में बनते हैं। स्पोर्ट्स से रिलेटेड अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, स्पोर्ट्स में सिर्फ क्रिकेट ही नहीं बल्कि वर्ल्ड नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे कोई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट चल रहा है तो उस पर आप आर्टिकल ज़रूर कवर अप करें क्योंकि आरसी क्लोज टेस्ट में ये चीज़ पूछी जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें क्लाइमेट से रिलेटेड तो कार्बन एमिशन हो गया गाइज, आपका ये हो गया कार्बन न्यूट्रल वाला चीज़ पूछा जाता है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज हो गया, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट पूछा जाता है आपका, ठीक है। ओजोन लेयर डिप्लीशन से रिलेटेड आपको आर्टिकल दे सकता है, वही सारी कोरिलेटेड चीज़ें हो गई। इसके अलावा गाइज अगर हम बात करें पॉलिटिक्स की तो नेशनल पॉलिटिक्स में जो भी चीज़ें चल रही है स्टेट वाइज या फिर सेंट्रल लेवल पे वो आप ध्यान रखें। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो भी चीज़ें चल रही हैं, बायलेटरल रिलेशंस में जो चीज़ें चल रही हैं, इंडिया चाइना का रिलेशन हो गया, रशिया यूक्रेन का वॉर कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो ये सब चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। इस पर बेस्ड आप लोगों का आरसी क्लोज टेस्ट का पैराग्राफ बनता है, एग्जाम में एजेंडा पूछा जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत ध्यान रखनी है। इसके साथ साथ गाइज आपका कहीं ना कहीं कंट्री से रिलेटेड डिफेंस सेक्टर का भी आर्टिकल आपसे के एग्जाम में पूछ लिया जाता है। डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड, थोड़ा सा सिक्योरिटी से रिलेटेड भी आर्टिकल कई बार एग्जाम्स में आ जाते हैं, तो बी प्रिपेयर्ड कि अगर न्यूज़पेपर में से रिलेटेड कोई आर्टिकल है तो यू नीड टू रीड इट, राइट, आपको उसको कवर ज़रूर करना है। इसके बाद बात आती है हेल्थ फिटनेस में। अगर कोई लेटेस्ट ट्रेंड, कोई लेटेस्ट आपकी रिसर्च हुई है मार्केट में, किसी भी सेक्टर से रिलेटेड, आपकी हेल्थ से रिलेटेड कोई रिसर्च आई है तो वो आपको कवर करना है। कोविड से रिलेटेड इकोनॉमी को रिलेट करके ज़रूर पूछता है आपके एग्जाम में, बहुत बर्निंग टॉपिक है जब से कोविड स्टार्ट हुआ है, ये आपको ज़रूर कवर करना है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर न्यूज़पेपर में इन सारी चीज़ों से रिलेटेड कोई आपको न्यूज़ मिलती है, कोई आर्टिकल मिलता है तो उसको आप रीड ज़रूर करें, कवर ज़रूर करें। इससे होगा क्या, आपको एक बैकग्राउंड नॉलेज आप कवर कर पाओगे कि अच्छा ये होता क्या है, क्या चीज़ें चल रही है। और जब हमारी द हिंदू न्यूज़पेपर से या कहीं से भी जब इस तरह का आर्टिकल आता है तो वी आर प्रिपेयर्ड, हमें पता होता है, बैकग्राउंड नॉलेज हमें होती है कि हाँ क्या चल रहा है, क्या क्या चीज़ें हो रही है नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे, वी ऑलरेडी नो। और जब हमारे पास बैकग्राउंड नॉलेज होती है गाइस तो वी आर सपोज टू डू दैट, ठीक है, बहुत अच्छे से हम उसको कर पाते हैं। तो नंबर फर्स्ट पॉइंट ये था आपका कि सारे टॉपिक्स को इस तरह से आप कवर करेंगे। कोशिश करें कि हर एरिया के टॉपिक को कवर ज़रूर करें। स्पोर्ट्स से रिलेटेड कवर करें, पॉलिटिक्स, नेशनल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, बायलेटरल रिलेशन, रशिया यूक्रेन वॉर कॉन्फ्लिक्ट जैसे हो गया, इंडिया चाइना बॉर्डर टेंशन हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। इस तरह से आप कवर ज़रूर करें इन चीज़ों को। इसके बाद गाइज नंबर 2 पॉइंट जो आ जाता है दैट इज़ वाइल वी आर सॉल्विंग क्लोज टेस्ट। जब हम लोग क्लोज टेस्ट सॉल्व करते हैं तो क्या बातें आपको ध्यान रखनी है क्लोज टेस्ट में। सबसे पहले तो आपको न्यूसेंस ध्यान रखना है। न्यूसेंस का क्या मतलब होता है, अब जैसे कि देखो आपको 5 वर्ड्स दिए, ठीक है, 5 वर्ड्स में से 2 वर्ड्स अक्सर ऐसे होते हैं क्लोज टेस्ट में जिनका मीनिंग ऑल अबाउट क्या होता है, नियरली सेम होता है, मतलब वो दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स होते हैं। लेकिन अब आपको ये नहीं समझ में आ रहा, आपको 5 ऑप्शन दिए, 5 में से आपने 3 ऑप्शन को क्या कर दिया, चेकआउट कर दिया कि ये तो होगा नहीं, ठीक है। अब लास्ट में बचे आपके पास 2 ऑप्शन है, तो 2 ऑप्शन जो बचे हुए हैं उनमें से आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट आंसर बनेगा, राइट। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम बोल रहे हैं कीप एंड रिटेन, तो अब यहाँ पे दोनों वर्ड्स हमें पता है कि बोथ आर द सिनोनिम्स ऑफ ईच अदर। कीप एंड रिटेन बोथ मीन्स द सेम, दोनों का मतलब होता है रखना। लेकिन अब समझ लो अगर क्लोज टेस्ट में ऑप्शंस में से 2 ऑप्शन में हमें यही दे दिया है, एक में कीप एक में रिटेन, तो हम क्या देखेंगे, तो वहाँ पे गाइस हमें देखना ये है कि दोनों में डिफरेंस कैसा है, हाउ वी आर गोइंग टू यूज इट इन द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। दोनों को कॉन्टेक्चुअल यूजेज डिफरेंट
स्टेटमेंट होता है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम कीप की बात कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि हम किसी चीज़ को बिल्कुल लाइट लेवल में बोलते हैं तो हम बोलते हैं कीप इट, ठीक है, तो हम बोलते हैं कीप इट अप, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। कीप साइलेंस बोलते हैं, कभी भी रिटेन साइलेंस नहीं बोलते हैं, क्लियर। कभी भी हम नहीं बोलते रिटेन इट अप, हम हमेशा बोलते हैं कीप इट अप, ऐसा, क्लियर। तो कीप का मतलब होता है किसी चीज़ को एज इट इज़ रखना। रिटेन का क्या मतलब होता है? रिटेन का मतलब होता है किसी चीज़ को संभाल के रखना, ठीक है। तो व्हेन वी, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने टेलीविज़न वगैरह पे जब आपकी किसी इंश्योरेंस कंपनी की एड्स वगैरह आती हैं, इंश्योरेंस वो पॉलिसीज़ की ऐड आती है, तो उसमें आपने देखा होगा लास्ट में एक स्टेटमेंट बोलते हैं ऑलवेज रिटेन योर पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स फॉर फ्यूचर रेफरेंस, ऐसा। तो अब यहाँ पे हम सेंटेंस में इन दिस स्टेटमेंट वी आर यूजिंग द वर्ड रिटेन, व्हाई नॉट कीप? कीप का यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं? हम कह रहे हैं वी ऑलवेज रिटेन योर पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स फॉर फ्यूचर रेफरेंस। तो इसका मतलब हुआ कि अपने पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स को आप संभाल कर रखिए, ताकि हो सकता है आपको 5 साल 10 साल बाद जब आपकी पॉलिसी मैच्योर होगी, कंप्लीट होगी, मैच्योरिटी टाइम आएगा, देन यू विल गेट द रिटर्न, राइट। तब आपको जो पैसे रिटर्न मिलेंगे, तो आपको ये डॉक्यूमेंट संभाल के रखना है। तो द वर्ड रिटेन मीन्स किसी चीज़ को हम संभाल के रखते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम कह सकते हैं वी शुड ऑलवेज ट्राई टू रिटेन आवर एसेट्स, हमें अपने एसेट्स को संभाल के रखने चाहिए। वी ऑलवेज ट्राई टू रिटेन आवर प्रीशियस ज्वेलरी, हम अपनी ज्वेलरी, प्रीशियस ज्वेलरी को रिटेन करते, कीप नहीं करते, क्योंकि कीप का मतलब होता है एज इट इज़ रखा है, ठीक है। वो चीज़ अगर आपसे खो जाती है या इनकेस अगर आपसे लॉस भी हो जाता है उस चीज़ का, तो कोई मतलब नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन रिटेन का मतलब जो वैल्यूएबल प्रीशियस चीज़ें होती है उनको हम रिटेन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अब आर्टिकल में आपको देखना है कि हम प्रीशियस चीज़ की बात कर रहे हैं या फिर एज इट इज़ रखने की बात कर रहे हैं, तो ये यूजेज पे डिपेंड करता है। आपको थोड़ी सी गाइस रीडेबिलिटी का भी सेंस होना चाहिए। नंबर 3 पॉइंट है आपका, तो ये तो न्यूसेंस हो गया। नंबर 2 पॉइंट न्यूसेंस हो गया। न्यूसेंस में एक और वर्ड, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया एब्सटेन एंड रिफ्रेन, ठीक है। अब अगर ऑप्शन 5 ऑप्शन में से क्लोजेस्ट में मान लो एक एब्सटेन है, एक वर्ड आपको रिफ्रेन दिया, तो आप कैसे चूज करोगे? एब्सटेन का मतलब होता है किसी चीज़ को से परहेज करना, रिफ्रेन का मतलब भी होता है किसी चीज़ से परहेज करना। बट व्हाट इज द डिफरेंस? एब्सटेन का यूज़ हम हमेशा फूड के लिए करते हैं, फूड आइटम्स के लिए करते हैं। रिफ्रेन का यूज़ हम किसी एक्शन के लिए करते हैं, जब हम किसी एक्शन से डिनाई करते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल आई कैन से आई रिफ्रेन फ्रॉम द ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, ठीक है। आई रिफ्रेन फ्रॉम एक्सेप्टिंग द ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसको एक्सेप्ट करने से मैंने मना कर दिया। तो हम किसी काम से मना कर रहे हैं, तो दिस इज रिफ्रेन। हम कभी नहीं बोलेंगे वी नेवर से आई एब्सटेन फ्रॉम द ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, राइट। आई एब्सटेन फ्रॉम टेकिंग माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो ये गलत है, ठीक है। आई रिफ्रेन फ्रॉम टेकिंग माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दिस इज द करेक्ट यूजेज। इसी तरह से एब्सटेन का यूज करते हैं खाने पीने के सेंस में। डॉक्टर हैज एडवाइज्ड मी टू एब्सटेन फ्रॉम ऑयली और स्पाइसी फूड, लाइक दिस वी यूज इट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस। तो अब आपको देखना है कि आर्टिकल में किस सेंस में बात हो रही है। फूड से रिलेटेड बात है तो एब्सटेन आएगा, और अगर किसी एक्शन को प्रिवेंट करने की बात कर रहा है या डिनाई करने की बात कर रहा है तो रिफ्रेन लगेगा, क्लियर। तो ये नंबर 2 पॉइंट था। अब बात आती है नंबर 3 पॉइंट क्या आ जाता है क्लोज टेस्ट में। एक चीज़ और ध्यान रखनी होती है आपको, वो ये है कि रीडेबिलिटी। रीडेबिलिटी की आपको बहुत ध्यान रखना होता है। रीडेबिलिटी का मतलब क्या हुआ? और देखो रीडेबिलिटी तभी आएगी जब आपकी कहीं ना कहीं टॉपिक्स पे थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉलेज होगी, ठीक है, तब रीडेबिलिटी बनेगी। टॉपिक्स पे थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉलेज होगी, ग्रामर थोड़ी सी आती होगी आपको, और उसके साथ साथ वोकैब का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपके पास है, तो आप बिल्कुल अच्छे लेवल पे आप रीडेबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। आप रीडेबिलिटी को अच्छे लेवल पे ले जा सकते हैं। अब कोई लाइन है, अब लाइन के बीच में ब्लैंक दिया, आप लाइन पढ़ लो तो आपको पढ़कर दिमाग में क्लिक कर रहा है कि 5 ऑप्शन में से कौन सा वर्ड बैठेगा। फिर 5 में से सारे ऑप्शन हम वहाँ पे रख के देख रहे हैं। अब फिर हम देख रहे हैं कि कॉन्टेक्स्ट में किस वर्ड का सबसे बेस्ट सेंस निकल के आ रहा है, तो इसको बोला जाता है रीडेबिलिटी, ठीक है। तो ये रीडेबिलिटी कैसे आती है? जब आपकी कहीं ना कहीं आपके पास ओवरऑल चीज़ें थोड़ा सा मॉडरेट लेवल पे होती है, मतलब आपको बैकग्राउंड नॉलेज, टॉपिक की बैकग्राउंड नॉलेज भी है, आपको थोड़ा सा वोकैब का सेंस और थोड़ा सा ग्रामर भी आपकी ठीक ठाक है। अब आपको लग रहा है कि हाँ वर्ब का 4th फॉर्म आएगा, क्योंकि यहाँ पे इससे पहले बोला गया है, कुछ ऐसी बात बोली गई है, आगे वर्ब का 4th फॉर्म लगेगा क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात हो रही है। तो अब ऑप्शंस में से आप देखो कि वर्ब का 4th फॉर्म कौन सा, अगर 5 में वर्ब का 4th फॉर्म है तब फिर आपको वोकैब लेवल पे चेक करना पड़ेगा, क्लियर। तो ये तो बात थी मेरी क्लोज टेस्ट के लिए कुछ 3 पॉइंट्स थे। अब बात करें अगर गाइज आरसी की, देखो ठीक है, तो आरसी में देखो सबसे पहले आप लोग को अप्रोच क्या करना चाहिए एग्जाम में। सबसे
पहले आप सिनोनिम्स और एंटोनिम्स वाले क्वेश्चन करो। अब पूछो क्यों? क्योंकि देखो, जब आप एक बार आरसी गो थ्रू करते हो एक कर्सरी ग्लैंस से, आपको इस तरह से प्रैक्टिस करनी है कि बिल्कुल कर्सरी ग्लैंस से जब आप देखो ना, तो वो जो वर्ड्स जो आपको बोल्ड में दिए हैं कॉन्टेक्स्ट में, वो पढ़ते साथ आपके माइंड में क्लिक कर जाए कि इस वर्ड का क्या सेंस निकल के आ रहा है कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले सिनोनिम्स, कोशिश करिए कि सिनोनिम्स एंटोनिम्स वाले क्वेश्चन आरसी में सबसे पहले करें। उसके बाद गाइस कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो डायरेक्ट क्वेश्चन पैसेज बेस्ड होते हैं, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट पैसेज बेस्ड होते हैं, ट्रू फॉल्स के होते हैं, ठीक है। ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन होते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं उनको कोशिश करें सिनोनिम्स एंटोनिम्स करने के बाद वो वाले क्वेश्चन करें। थोड़ा सा गो थ्रू करते हो तो वो आपको चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। और टाइटल वाला जो क्वेश्चन है, अगर आपको हो पा रहा है, अगर आप कर पा रहे हो ओवरऑल आर्टिकल की आपको समझ आ गई है, इतना आपको करने में सिनोनिम्स एंटोनिम्स आपने अच्छे से एक बार गो थ्रू किया कर्सरी ग्लैंस से, आपने एक बार जब डायरेक्ट पैराग्राफ बेस्ड जो क्वेश्चन है उनको आप जब करने के लिए पैराग्राफ पढ़ रहे हो, तो इतना पढ़ने पे, इतना करने पे आपको टाइटल अगर समझ आ गया, दिमाग में क्लिक कर गया तो अच्छी बात है, तब तो कर लो। वरना आई वुड सजेस्ट यू कि उसको स्किप कर दो, वो 1 नंबर का क्वेश्चन स्किप कर दो और आगे बढ़ो। आगे के क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी होंगे, 1-2 लाइनर क्वेश्चन, उनको अटेम्प्ट करिए, उसमें एक्यूरेसी बनाइए। क्लियर? आई होप गाइस ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई है। क्लोज टेस्ट और आरसी का ये अप्रोच आप लेकर चलोगे, बिल्कुल 100% इफेक्टिव है गाइस, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। बस ज़रूरत है आप लोगों को प्रैक्टिस करने की, बल्क में क्वेश्चंस प्रैक्टिस ज़रूर करिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आप लोगों को मिलेगा आरसी और क्लोज टेस्ट में। क्लियर? थैंक यू एवरीवन, सी यू ऑल गाइस इन द सेशन। थैंक